Good morning, students. How are you? I am hoping that you are fit and fine. Let's start today's new chapter in our book, Our Pasts. गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए चैप्टर की, जिसका नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, नए प्रश्न एवं नए विचार, जो कि है हमारे अतीत नाम की हिस्ट्री इतिहास की किताब से। अनगाज ट्रिप। तो इस चैप्टर को हम शुरुआत करते हैं भाई अनगा की ट्रिप की एक छोटी सी कहानी से। अनगाज स्कूल ट्रिप। अनगा भाई जा रही है अपने स्कूल की एक सैर पर। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम अनगा वॉज गोइंग ऑन ए स्कूल ट्रिप। पहली बार था भाई अनगा अपने स्कूल की ट्रिप पर जा रही थी। दे बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम पुणे इन महाराष्ट्र एट लेट एट नाइट। भाई वो जा रहे थे तो उन्होंने ट्रेन में वो जा रहे थे तो पूना जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ से ट्रेन उन्होंने पकड़े, मतलब वो ट्रेन में सवार हुए रात के टाइम। टू गो ऑल द वे टू वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। और वो जा रहे थे उत्तर प्रदेश में वाराणसी, बनारस जिसे कहा जाता है, वहाँ पर जा रहे थे। हर मदर हु केम टू सी हर ऑफ एट द स्टेशन टोल्ड द टीचर। भाई अनगा की माँ आई थी उसको छोड़ने के लिए, तो उसने टीचर से कहा, डू टेल द चिल्ड्रन अबाउट द बुद्धा एंड टेक देम टू सी सारनाथ एज वेल। इन बच्चों को बुद्धा के बारे में जरूर बताएं और इनको सारनाथ जरूर दिखाने के लिए ले जाएं। अब स्टोरी अपनी शुरुआत होती है भाई यहाँ से। द स्टोरी ऑफ बुद्धा, बुद्ध की कहानी। सिद्धार्था हु आल्सो नोन एज गौतम। सिद्धार्थ हुए हैं भाई पहले, तो जिनका नाम बाद में गौतम पड़ा था। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। इन्होंने बुद्धिज्म मतलब बौद्ध संप्रदाय की शुरुआत की थी। जैसे वॉज बोर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो। वो लगभग 2500 साल पहले पैदा हुए थे, जन्म हुआ था उनका। दिस वॉज ए टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीपल। और ये उस समय की बात है जब लोगों के जीवन में चेंजेस आ रहे थे, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे थे, बदलाव आ रहे थे। एज यू saw in chapter 5, some kings in the महाजनपद्स were growing more powerful। भाई जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, भाई जो महाजनपद थे और जो जनपद थे, उनके जो राजा थे वो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर बन रहे थे। और जो दूसरे जो राजा हुए थे वो आपस में लड़ाइयाँ हो रही थी, तो जो छोटे छोटे राजा थे वो और ज़्यादा ताकतवर हो रहे थे। न्यू सिटीज़ वर डेवलपिंग। नए शहर उभर रहे थे, मतलब विकास हो रहा था। एंड लाइफ वाज चेंजिंग इन द विलेजेस एज वेल। और यहाँ तक कि गांव में भी जिंदगी बदल रही थी, जीवन बदल रहा था। Many thinkers were trying to understand these changes in society। बहुत सारे विचारक थे, वो समाज में होने वाले इन परिवर्तनों, इन बदलावों को समझने की कोशिश कर रहे थे। भाई वो क्यों हो रहे हैं, क्यों बदलाव हो रहे हैं। They also wanted to try and find out the true meaning of life। और वो इसके साथ साथ ये भी चाहते थे कि भाई जीवन का वास्तविक मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। द बुद्धा बिलोंग टू ए स्मॉल गण नोन एज शाक्य गण। जो बुद्ध हुए हैं, महात्मा बुद्ध या फिर जो सिद्धार्थ थे, उनका जो जन्म हुआ था वो एक छोटे से गण में हुआ था, संप्रदाय में हुआ था, जिसे शाक्य गण कहा जाता है, जो कि था शाक्य गण। वाज ए क्षत्रिय, जो कि एक क्षत्रिय थे। भाई जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उसमें जो क्षत्रिय थे वो बुद्ध। उनका जन्म उस वर्ण में हुआ था। When he was a young man, जब वो जवान थे, he left the comforts of his home in search of knowledge। उन्होंने वही ज्ञान की खोज में अपने घर
के आराम जितने भी थे सभी को त्याग दिया था, छोड़ दिया था। He wandered for several years. Wandered का मतलब भटकना। वो काफ़ी सालों तक भटकते रहे भाई, यहाँ से वहाँ, दूर दूर तक। मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशंस विद अदर थिंकर्स। और इन सालों में उन्होंने क्या क्या काम किए, इन सालों में, इन वर्षों में उन्होंने भाई अलग अलग जो थिंकर्स थे, विचारक थे, उनके साथ रुके, उनके साथ मीटिंग्स की, सभाएं की और वार्तालाप किए। He finally decided to find his own path to realization. और आखिर में जब वो संतुष्ट नहीं हुए उन सभी से, तो उन्होंने अपने आप खुद का एक रास्ता चुन लिया, जो कि उन्हें अपने बारे में ज्ञान करवाता है भाई, ज्ञान जो उन्हें करवाता, तो अपना खुद का मार्ग उन्होंने चुन लिया। And meditated for days on end under a people tree at बोध गया in बिहार। और बोध गया एक जगह है जो कि बिहार में है, वहाँ पर एक पीपल के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या की, ध्यान लगाया बहुत दिनों तक। Where he attained enlightenment, जहाँ पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। Enlightenment का मतलब है ज्ञान, तो वहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और द वाइज वन। और इसके बाद उन्हें पहचाना जाने लगा, उन्हें प्रसिद्धि मिली कि भी बुद्धा या फिर वाइज वन, एक चतुर ज्ञानवान जिसे हम कहते हैं। तो भाई उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जब उनको ज्ञान मिला, जब उनके आत्मज्ञान हुआ, तो उसके बाद उनका नाम पड़ा बुद्धा या वाइज वन। ही देन वेंट टू सारनाथ। अब भाई बोध गया से जब उनको आत्मज्ञान मिला, तब उसके बाद वो चले गए सारनाथ, वाराणसी के पास में साथ, वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ पर उन्होंने पहली बार शिक्षा दी, किसी को कुछ सिखाया, तो पहली बार वहाँ सिखाया था सारनाथ में। अच्छा, सारनाथ थे, शायद हमने सुना भी होगा सारनाथ का शांति स्तूप या फिर सारनाथ के स्तूप। ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रेवलिंग ऑन फुट। और अपने जीवन के आगे जो जीवन उनका बचा हुआ था, तो वो पैदल ही चलकर उन्होंने पार किया है। गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, वो पैदल ही जाते थे। टीचिंग पीपल, लोगों को सिखाना, उनको शिक्षा देना। टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनारा, जब तक कि वो कुशीनारा में उनकी मृत्यु ना हो गई। मतलब अपने जीवन के जो बचे हुए साल थे, बचे हुए टाइम थे, उन्होंने यहाँ से वहाँ जाते हुए, लोगों को सिखाते हुए पैदल ही यात्रा की। The Buddha taught that life is full of suffering and unhappiness. भाई बुद्धा ने, जो महात्मा बुद्ध हुए थे, अभी तक बात कर रहे थे, उन्होंने जो शिक्षा दी थी, उन शिक्षाओं में उन्होंने बताया कि भी जो लाइफ है, जो जीवन है, वो सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस, दुखों से, सफरिंग दुखों से, और अनहैप्पीनेस दुखों से और सफरिंग कष्टों से भरा हुआ है। दिस इज कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिजायर्स। और इसलिए है ऐसा, हमारे जीवन दुखों से इसलिए भरे हैं, हम सुख इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि हमारा जीवन क्रेविंग्स एंड डिजायर्स, हमारा जो जीवन है वो भरा हुआ है इच्छाओं और लालसाओं से। भाई हम चाहते बहुत कुछ है, हमारे मन में बहुत कुछ चाहने की इच्छा बनी रहती है, विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल, और जिसे अक्सर पूरा नहीं किया जा सकता। समटाइम्स, कुछ एक बार, इवन इफ वी गेट व्हाट वी वांट, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। इवन इफ वी गेट व्हाट वी वांट, अगर हम चाहते हैं वो मिल भी जाए हमें, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम संतुष्ट नहीं होते हैं उससे। एंड वांट इवन मोर, और हम उससे भी ज़्यादा की कामना करते हैं, भाई इससे थोड़ा और ज़्यादा हमें मिले,
और वांट अदर थिंग्स, या फिर जो चीज़ हमें मिल गई हम चाहते हैं भी दूसरी चीज़ भी हमें मिले। बट द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थ्रस्ट और तन्हा। इसे जो महात्मा बुद्ध हुए हैं वो लिप्सा या तन्हा कहते थे। थ्रस्ट, प्यास। वी थॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग could be removed by following moderation in everything। और वो सिखाते थे, वो जो शिक्षा देते थे उसमें बताते थे इस चीज़ को भाई हटाया जा सकता है, जो हमारी लालसा है इसको हटाया जा सकता है, हम सुखी रह सकते हैं बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। हर एक चीज़ में मॉडरेशन करके, बदलाव करके। मतलब यहाँ पे मतलब क्या कह रहे हैं वो, यहाँ पे कह रहे हैं भाई आत्म संयम अपना करके हम इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड। और उन्होंने बताया, उन्होंने सिखाया कि लोगों को काइंड होना चाहिए। उन्होंने लोगों को दयालु होने की भी शिक्षा दी। एंड टू रिस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स। और दूसरों के जीवन की रिस्पेक्ट करना भी उन्होंने सिखाया। भाई दूसरों के जीवन, जैसे हमारा जो जीवन है वैसे ही दूसरों का भी जीवन है, तो हमें हर एक के जीवन की आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इंक्लूडिंग एनिमल्स, जिसमें शामिल थे जानवर भी। उनकी शिक्षा क्या थी कि भाई हमें हर एक प्राणी की आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कीट पतंगे हो, चाहे जानवर पक्षी हो। He believed that the results of our actions, whether good or bad, affect us both in this life and the next। उनका विश्वास था, वो मानते थे कि भाई हमारे जो कर्म है, एक्शंस हैं, उनका जो परिणाम होता है, चाहे वो गुड हो चाहे बैड हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। हमारे इस जीवन में और अगले जीवन में हमें प्रभावित जरूर करता है। और इसे हम कहते थे, जो हमारे काम है इनको कहते हैं कर्म। भाई गीता में भी तुमने सुना होगा भाई कर्मण्येवाधिकारस्ते, वही है। द बुद्धा टोट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। और बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने जितना भी अपना ज्ञान लोगों को दिया वो एक आम लोगों की भाषा में दिया था। ऑर्डिनरी, आम साधारण लोगों की भाषा में दिया था, जो कि थी प्राकृत। सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड दिस मैसेज, ताकि हर एक कोई उनकी इन शिक्षा को समझ सके, उनके जो मैसेज थे उनको समझ सके। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है भाई, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ यूज्ड टू कंपोज द वेदास। जो पिछले चैप्टर में हमने वेद पढ़े थे, वेदों के बारे में कुछ पढ़ा था, तो अब हमें बताना भी वेदों की लैंग्वेज क्या थी। भाई यहाँ तो महात्मा बुद्ध प्राकृत भाषा में बात कर रहे हैं, तो वेदों की भाषा क्या थी? वो थी वैदिक संस्कृत। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ एक पिक्चर है भाई, स्तूप। यह है एक स्तूप एट सारनाथ। सारनाथ में एक स्तूप है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने पहली बार किसी को शिक्षा दी थी, वहां पर। दिस बिल्डिंग नोन एज द स्तूप was built to mark the place where the Buddha first taught his messages। भाई ये स्तूप इसलिए बनाया गया, भाई ये एक निशानी थी जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपनी पहली शिक्षा किसी को दी थी। यू विल लर्न मोर अबाउट स्तूप्स इन चैप्टर 11। अब स्तूपों के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर 11 है। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said। Themselves rather than to simply accept। भाई उन्होंने ये बात भी सिखाई, मतलब उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो जो बता रहे हैं सिर्फ उसे ही नहीं मानना है, बल्कि पीपल अपने आप भी सोचे क्या वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं।
भाई अंधे होकर मतलब उन पे विश्वास करके उनकी शिक्षाओं को ना माने, बल्कि अपने जो ज्ञान है उसका भी लोग यूज करें। लेट अस सी हाउ ही डिड दिस। चलिए देखते हैं कि उन्होंने ये किस तरह से किया। अब यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है, द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी। किस्सा गौतमी की कहानी। हेयर इज ए फेमस स्टोरी अबाउट बुद्धा। बुद्धा की एक कहानी है जुड़ी हुई है उनसे। वंस देयर वाज ए वुमन नेम्ड किस्सा गौतमी। एक बार किस्सा गौतमी नाम की एक औरत थी भाई, हुज सन हैड डाइड, जिसका बेटा मर चुका था। She was so sad that she roamed through the streets of the city carrying the child with her. वो इतनी दुखी थी अपने बेटे के मरने से भाई, वो अपने बेटे को लेके भाई जो सिटी थी, शहर था, उसके हर गली में घूम रही थी, आस्किंग फॉर हेल्प टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ। और हर एक से वो ये पूछ रही थी कि मेरी हेल्प कर दो, मेरी मदद कर दो, ताकि मैं इसको वापस जिला सकूं, जिंदा कर सकूं। ए काइंड मैन टूक हर टू द बुद्धा। एक जो दयालु आदमी थे भाई, एक भले आदमी थे, वो उस औरत को बुद्ध के पास ले आए। द बुद्धा सेड, अब बुद्ध ने कहा, ब्रिंग मी ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। मेरे लिए एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स लेके आओ, मतलब सरसों के बीज लेके आओ। एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ, और मैं आपके बच्चे को जिंदा कर दूंगा। किस्सा गौतमी वॉज ओवरजॉयड एंड स्टार्टेड ऑफ एट वंस। किस्सा गौतमी ये चीज सुन के बहुत खुश हुई और वहां से चल पड़ी। बट द बुद्धा जेंटली स्टॉप्ड हर एंड आइडेड। लेकिन बुद्ध ने उसको आसानी से, मतलब आराम से रोका, बिल्कुल धीरे से रोका कि, और ऐड किया, और अपनी जो उन्होंने कहा था उसमें एक लाइन और ऐड की, द सीड्स मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ ए फैमिली वेयर नोबडी हैज डाइड। लेकिन इसके साथ एक शर्त भी है, भाई वो जो बीज तुम लेके आओगे वो बीज ऐसे परिवार से होने चाहिए जहां पर किसी की भी मृत्यु ना हुई हो, ऐसे परिवार से। किस्सा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर। किस्सा गौतमी ये सुन के हर एक दरवाजे पे गई, हर घर में गई। बट वेयर एवर ही शी वेंट शी फाउंड आउट दैट समवन और द अदर, father, mother, sister, brother, husband, wife, a child, uncle, aunt, grandfather, grandmother had died. लेकिन जहाँ जहाँ वो गई उसे मिला भाई, उसको पता चला कि भाई हर एक के घर में किसी ना किसी की मृत्यु जरूर हुई है, चाहे वो पिताजी हो, चाहे माताजी हो, चाहे बहन है, चाहे भाई है, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे अंकल, चाचा हैं, चाची हैं, दादा या दादी हैं। What was the Buddha trying to teach the sorrowing mother? अब यहाँ पे बुद्ध जो थे वो उस दुखी माँ को क्या सिखाना चाहते थे? भाई एक ही चीज सिखाना चाहते थे, भाई मृत्यु तो हर एक की आनी है, और ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में मृत्यु ना हुई हो। उपनिषद। अब एक नया टॉपिक आया भाई, उपनिषद। Around the time that the Buddha was preaching, and perhaps a little earlier, भाई जिस समय महात्मा बुद्ध जो उपदेश दे रहे थे, प्रीचिंग मतलब उपदेश देना, ज्ञान देना, एंड परहैप्स ए लिटल अर्लियर, शायद उससे थोड़ा पहले, अदर थिंकर्स आल्सो ट्राइड टू फाइंड आंसर टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस। और भी थिंकर्स थे, और भी चिंतक थे जो कि वैसे ही प्रश्नों के या फिर उससे भी मुश्किल प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश कर रहे थे, जैसे जीवन क्या है, जीवन का सार क्या है। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। उसमें से कुछ चाहते थे जानना कि भाई जीवन का क्या होता है मृत्यु के बाद, जब लोग मर जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है। Others wanted to know why sacrifices should be performed. दूसरे थे वो जानना चाह रहे थे वे जो सेक्रीफाइसेस हैं, यज्ञ हैं,
या फिर जो बलिदान दिए जाते हैं वो क्यों दिए जाते हैं। Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. उनमें से बहुत सारे चिंतक ये मानते थे कि कुछ तो है, कुछ तो परमानेंट है, कुछ तो स्थायी है इन द यूनिवर्स, इस संसार में, दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ, जो कि मृत्यु के बाद भी बना रहता है, मतलब मौत के बाद भी वो नहीं मरता, वो बना रहता है। दे डिस्क्राइब दिस एज द आत्मा और द इंडिविजुअल सोल एंड द ब्रह्मा और द यूनिवर्सल सोल। अब जो नहीं मरते हैं, मतलब जो मृत्यु के बाद भी जो बने रहते हैं भाई, वो जो चिंतक थे उन्होंने इस चीज़ को नाम दिया आत्मा एंड द इंडिविजुअल सोल, जो हर एक के अंदर होती है, जितने भी प्राणी होते हैं उनके अंदर होती है, एंड द ब्रह्मा और द यूनिवर्सल सोल, और इस संसार की जो सोल है, आत्मा है, उसे कहा गया ब्रह्मा। तो यहाँ पे दो चीज़ों की व्याख्या की हुई जो चिंतक थे, एक आत्मा और एक परमात्मा, मतलब ब्रह्म, सार्वभौमिक आत्मा जिसे कहा गया है। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड ब्रह्मा वर वन। उनका विचार था कि अल्टीमेटली, अंततः, आखिर में, बौद्ध आत्मा, जो आत्मा और ब्रह्मा थे, वो एक ही है, एक ही चीज के दो रूप हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही आत्मा और ब्रह्म एक ही है। Many of their ideas were recording in उपनिषद, और उनमें से बहुत सारे विचार उपनिषद में रिकॉर्ड किए गए हैं, दर्ज किए गए हैं, मतलब इकट्ठे करके लिखे गए हैं। These were part of the later Vedic texts, और ये किस चीज के हिस्से थे? ये उत्तर वैदिक ग्रंथों के हिस्से थे, वेदों के बाद के। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। उपनिषद का वास्तव में मतलब है भाई पास बैठ के ज्ञान प्राप्त करना। एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशंस बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, और वो जो पद थे, जो टेक्स्ट थे, जिनमें अध्यापक और जो शिष्य थे, मतलब गुरु और शिष्य थे, उनके बीच के जो वार्तालाप थे वो होते थे, उन्हें कहते हैं उपनिषद। Often ideas were presented through simple dialogues, और ये जो आइडियाज थे, जो विचार थे, उनको सिंपल डायलॉग्स, आसान वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है भाई, आसान जो सामान्य जो बातचीत होती है उसके रूप में। तो यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण है, 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ, दर्शन, फिलोसफी। Over centuries, India's intellectual exploration of truth has come to be represented by 6 systems of philosophy. सदियों तक, ओवर सेंचुरी, सदियों तक, इंडियाज इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन, भारत की सत्य की खोज में, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक या फिर सत्य की एक्सप्लोरेशन, खोज, ऑफ ट्रूथ हैज कम टू बी रिप्रेजेंटेड, उसको रिप्रेजेंट किया गया है बाय 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी, दर्शन की 6 शाखाओं के रूप में। जो सदियों तक भारत के जो लोग थे, जो ज्ञान की खोज कर रहे थे, सत्य की खोज कर रहे थे, तो उसकी खोज को 6 भाषाओं, 6 सिस्टम्स में, 6 पद्धतियों में बांटा गया है। दीज आर नोन एज वैशेषिका, न्याय, समख्या, योगा, पूर्व मीमांसा एंड वेदांता और उत्तर मीमांसा। इनके नाम है ये भाई, वैशेषिका, न्याय, समख्या, योगा, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा। ये है भाई 6 इसके
पद्धतियाँ। These six systems of philosophy are said to have been founded by sages Konada, Gautama, Kapil, Patanjali, Jaimini and Vyasa respectively। और ये जो शाखाएं हैं, इसकी ज्ञान की जो 6 शाखाएं हैं, इनको लिखा गया माना जाता है जिन किन किन से, ऋषि कणद, ये कणद नाम के ऋषि हुए हैं भाई पहले, ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, व्यास। तो इन 6 ऋषियों ने इन 6 दर्शनों को स्थापित किया माना जाता है भाई। These philosophies still guide scholarly discourse in the country। और ये जो दर्शन है, ये जो 6 दर्शन की शाखाएं हैं, ये आज भी हमारे देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। मतलब जो भी बौद्धिक इंटेलेक्चुअल जो भी होते हैं भाई, शिक्षाएं होती हैं और जो लोग ढूंढते रहते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं। German born British Indologist Friedrich Max Muller has observed that the 6 systems of philosophy were developed over many generations with contributions made by individual thinkers। German born British Indologist, जर्मन बोर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट, जर्मन बोर्न जर्मनी में पैदा हुए ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट भारतीय विद्वान, भारतवंशी जो है भाई ब्रिटिश, फ्रेडरिक मैक्स मूलर, उनका नाम था फ्रेडरिक मैक्स मूलर, हैज ऑब्जर्व दैट द 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी। भाई उन्होंने पता किया कि ये जो 6 शाखाएं हैं, ये 6 शाखाएं दर्शन की वर डेवलप्ड ओवर मैनी जनरेशन, काफ़ी जनरेशन के बाद, मतलब काफ़ी पीढ़ियों के बाद डेवलप हुई है, विकसित हुई है, विद कंट्रीब्यूशंस मेड बाय इंडिविजुअल थिंकर्स, अलग अलग विचारकों के द्वारा। भाई वो ये मानते हैं कि भाई ये एक ही बार में ये सारी दर्शन की 6 पद्धतियाँ नहीं बनी है, बल्कि ये कई सालों तक, मतलब कई पीढ़ियों तक ज्ञान का भंडार है। अलग अलग पीढ़ियों को द्वारा जो विचार रखे गए थे उनसे ये विकसित हुए हैं। However, today we find an underlying harmony in their understanding of truth। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं। Today we find an underlying harmony in their understanding of truth, although they seem distinct from each other। चाहे वे हमें अलग अलग दिखाई दें, लेकिन उनमें जो आधारभूत है वो तालमेल एक जैसा दिखाई देता है। अंडरलाइंग जो उनके अंदर है, हार्मनी तालमेल, सामंजस्य। अब यहाँ एक और कहानी है भाई, द वाइज बेगर, एक चालाक भिखारी जिसे हम कहते हैं, ज्ञानवान भिखारी जिसे हम कहते हैं। Here is a dialogue based on a story from one of the most famous Upanishads, द छंदोग्य उपनिषद। अब छंदोग्य नाम का एक उपनिषद है, उसमें से एक फेमस डायलॉग है भाई, यहाँ पे वार्तालाप है भाई। क्या है वो? सोनक एंड अभिप्रत्रिन were two sages who worshipped the universal soul। सोनक और अभिप्रत्रिन ये 2 ऋषि थे भाई, जो कि उपासना करते थे, पूजा करते थे सार्वभौमिक आत्मा की। Once as they sat down to eat, जैसे ही वो एक बार खाने के लिए बैठे, एक beggar came and asked for some food। एक भाई भिखारी आता है और वो उनसे खाने के लिए पूछता है। भाई उसे भी खाना था, उसे भी भूख लगी थी।
वी कैनॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू, सोनक से। जो सोनक ऋषि थे उन्होंने कहा कि वी कैनॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू, हम आपके लिए कुछ नहीं दे सकते, हम नहीं छोड़ सकते आपके लिए। मतलब या तो हमारे पास खाना छोड़ा थोड़ा है या फिर हमें भी भूख बहुत ज़्यादा लगी है, इसलिए हम आपको नहीं दे सकते। लर्न सर्स whom डू यू वर्शिप, द beggar asked। तो भिखारी ने पूछा, हे विद्वान, आप किसकी पूजा करते हैं, किसकी उपासना करते हैं? द यूनिवर्सल सोल, अभिप्रत्रीन रिप्लाइड। जो अभिप्रत्रीन ऋषि थे उन्होंने जवाब दिया, द यूनिवर्सल सोल, जो सार्वभौमिक आत्मा है उसकी भी। जो अभी हमने पीछे दो आत्माएं पढ़ी थी, एक ब्रह्म पढ़ा था और एक आत्मा पढ़ी थी, तो वो ब्रह्म की उपासना करते थे। It means that you know that the universal soul feels the entire world। तो इसका मतलब है तो भाई जो ब्राह्मण जन थे, जो जिन्होंने खाने के लिए मांगा था, तो उन्होंने कहा, अरे इसका मतलब है आप जानते हैं कि वो जो सार्वभौमिक आत्मा है वो पूरे जीवन में, पूरे संसार में विद्यमान है। मतलब इस पूरे संसार में वो सार्वभौमिक आत्मा है। यस यस, वी नो दैट, द सेजेस नोड इट। अब जो विद्वान थे, जो ऋषि थे, उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ हम जानते हैं इसको, कि भाई जो आत्मा है, जो सार्वभौमिक आत्मा है, पूरे संसार में है भाई। इफ द यूनिवर्सल सोल फील्स द वोल्ड वर्ल्ड, अगर वो जो सार्वभौमिक आत्मा है सभी पूरे संसार में है, इट फील्स मी टू, वो मेरे अंदर भी होगी। हु एम आई, मैं जो हूँ, बट ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन मैं इस संसार का एक हिस्सा हूँ। भाई मैं चाहे एक भिखारी भलाई हूँ, लेकिन मैं भी इस संसार का हिस्सा हूँ। द बेगर आस्क्ड, उस भिखारी ने पूछा, यू स्पीक द ट्रूथ ओ यंग ब्राह्मण। अब जो दोनों ऋषि थे उन्होंने कहा, भाई आप जो ब्राह्मण हो, आप जो युवा ब्राह्मण हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। Then O sages, why not giving me food? You are actually denying food to the universal soul। तब हे ऋषियों, अगर तुम मुझे खाना नहीं देते हो, मतलब मुझे खाने देने से मना करते हो, आप वास्तव में उस सार्वभौमिक आत्मा को खाना देने से मना कर रहे हो। मतलब जिसकी आप पूजा करते हो उसको मना कर रहे हो कि मैं आपको खाना नहीं दूंगा। The sages realized the truth of what the beggar said। इसके बाद ये सुनकर ये जो दोनों ऋषि थे, सोनक और अभिप्रत्रीन, उनको वास्तविकता का आभास हुआ, उन्हें पता चला सच क्या है। एंड शेयर देयर फूड विद हिम, और उन्होंने अपना खाना उस भिखारी से बांटा है। हाउ डिड द बेगर कन्विंस द सेजेस टू शेयर देयर फूड विद हिम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमें छोटा सा, भाई जो भिखारी था उसने उन दोनों ऋषियों को किस तरह से मनाया खाना देने के लिए। भाई पहले तो मना कर रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने ऐसा क्या किया, क्या कहा कि भाई वो तैयार हो गए खाना देने में। भाई उन्होंने तो यही कहा था कि भाई सार्वभौमिक जो आत्मा है आप उसको मना कर रहे हो अगर मुझे खाना नहीं दोगे तो। ठीक है। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स और मैन। अब यहाँ पहले पता कर लेते हैं भाई उपनिषद क्या है। उपनिषद दो वर्डों से बना है, उपनिष, ठीक है। उप पास में और नि बैठना। पास में बैठ के जो शिक्षाएं ग्रहण की जाती थी उनका जो लेखा जोखा जो रखा गया उसे कहा गया उपनिषद, और इनकी रचना हुई वेदों के बाद में। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मेन। उपनिषदों में जो भाग लेने वाले थे वो अधिकतर आदमी थे, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजा, और खास तौर पर ब्राह्मण और राजा थे। ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स। कभी कभी वहाँ पर औरतों और जो विद्वान हुई थी, ऐसा नहीं था भी सिर्फ आदमी ही विद्वान थे, औरतें भी विद्वान थी, उनका भी जिक्र आता है। सच एज गार्गी, कि उनमें से
जैसे नाम है गार्गी, हु वॉज फेमस फॉर हर लर्निंग, जो कि अपनी लर्निंग सीखने के लिए, उनकी शिक्षाओं के लिए जानी जाती है, फेमस थी। एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स, जो कि राजसिक दरबारों में हिस्सा लेती थी वाद विवाद में। जो भी शाही दरबार होते थे उनमें जो भी वाद विवाद होते थे उनमें भाग लेती थी वो। पुअर पीपल रियली टुक पार्ट इन दीज डिस्कशंस, पुअर पीपल गरीब लोग शायद ही कभी उनमें भाग लेते थे, उन वाद विवादों में, उन वार्तालापों में, मतलब वो भाग नहीं लेते थे। वन फेमस एक्सेप्शन वाज सत्यकामा जबाली, एक वन फेमस एक्सेप्शन, उसमें से भाई एक प्रसिद्ध अपवाद है, मतलब वो जो लोग थे जिन्हें मनाही थी, जो भाग नहीं लेते थे, उनमें से जो भाग लेते थे एक आध, उनमें से एक फेमस है भाई सत्यकामा जबाला, हु वाज नेम्ड आफ्टर हिज मदर द स्लेव वुमन जबाली, जिसका नाम रखा गया था अब उसकी माँ के नाम पे। जबाली उसकी माँ का नाम था और वो एक दास थी, उसके नाम पे उसका नाम रखा गया था सत्यकामा जबाला। ही हैड ए डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, अब जो सत्यकामा थे भाई उनकी एक डिजायर थी, डीप डिजायर थी भाई, बहुत हम कह सकते हैं भाई बहुत इच्छा थी भाई, वो तेज इच्छा थी। लर्न अबाउट रियलिटी, वास्तव में जानने की इच्छा थी भाई, सत्य क्या है। was accepted as a student by a ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतम, और उसको अपने शिष्य के रूप में चुन लिया गया, एक ब्राह्मण टीचर जिसका नाम था गौतम। एंड बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर्स ऑफ द टाइम, वो माने जाते हैं उस समय के सबसे अच्छे जो विचारक थे उनमें से एक। उन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त था, गौतम जो थे वो, और जो उनके जो शिष्य थे, जो सत्यकामा जबाला जो शिष्य बनाया उन्होंने गौतम ने, तो वो आगे चलकर उन विचारकों में से एक बन गए जो जाने जाते हैं अपने विचारों, अपनी शिक्षाओं के बारे में। Many of the ideas of the Upanishad were later developed by the famous thinker शंकराचार्य, और उपनिषदों की ये जो उपनिषद थे, इन विचारों का भाई were later developed by famous thinker, उन विचारों को बाद में विकसित किया गया किसके द्वारा? थिंकर शंकराचार्य, जो शंकराचार्य जो विचारक हुए हैं उनके द्वारा इनको और ज़्यादा माना गया, बल दिया गया। अबाउट हुम यू विल रीड इन क्लास 7, जिसके बारे में हम क्लास 7 में पढ़ें। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले सेशन में बचे हुए हमारे टॉपिक के साथ। तो इसके साथ साथ हम देख लेते हैं भाई जो महात्मा बुद्ध हुए हैं उनकी जो जन्म हुआ वो कहाँ है, बोध गया कहाँ है, एक बार हम इसके बारे में देख लेते हैं। ये यहाँ देखिए सारनाथ, ये देखिए यहाँ पे, ये इंडिया का मैप है और इस मैप में यहाँ है बिहार। इस बिहार में ये एक हिस्सा है, यहाँ है बोध गया, जहाँ पर उनका महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वो चले गए सारनाथ, जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, पहली शिक्षा उन्होंने दी थी। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग इसको थोड़ा याद कर लीजिए। तो भाई ये था हमारा आज का चैप्टर, आज का पॉइंट। तो मिलते हैं भाई अगले क्लास में, तब तक के लिए स्टे एट होम एंड स्टे फिट। थैंक यू।